सर अभी नहीं दिया है। अभी नहीं दिया तो कब दोगे? चलें स्टार्ट करें बच्चों। सर इसे आईडीएस के बाद दे देंगे, अभी तो तैयारी भी कर ली। पेपर देखा कि नहीं? क्या कह रहे हो? सर पूरा पेपर रिव्यू कर लिया लेकिन सॉल्व नहीं किया है। नहीं रिव्यू किया, कैसा लगा? सर देख इजी था सर, देख के लगा कि ऑर्गेनिक का पोर्शन अच्छा था सर। नहीं सर मुझे तो मॉडरेट लगा, इजी तो नहीं था केमिस्ट्री। हाँ ठीक। अभी किसकी आवाज इतनी आ रही थी यार? चलो मॉडरेट था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ो और ना हो, ऐसा नहीं था। पढ़ोगे तो हो जाएगा, है ना? सर वैसे सॉल्विंग कब करनी है? क्या करनी है? मतलब वो पेपर सॉल्व कब करें, कोर्स खत्म होने के बाद या फिर अभी मतलब कर लें? अभी करोगे तो ऑर्गेनिक नहीं करना है ना? बाकी ऑर्गेनिक छोड़ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि भाई आपकी फिजिकल हो गई है, इनऑर्गेनिक हो गई है, तो उसके जो क्वेश्चंस है वो सारे कर डालो। चलो अच्छा, आपने रिवाइज कर लिया ऑर्गेनिक मैंने कहा था? यस सर। ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट टर्म हाइपर कंजुगेशन थे और मेजर माइनर प्रोडक्ट्स देखे थे। ठीक है, तो उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये प्लस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बताओ राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा? बोलो। ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा बच्चों ब्रेक होने के लिए? राइट सर, राइट होना चाहिए। क्यों राइट हुआ? क्योंकि ये जो था बच्चों, ये जो था ये प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेशन। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ये इसको रिपेल कर देगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन उधर राइट की तरफ शिफ्ट होगा। समझ आ गई बात?
माइनस और ये प्लस। पहले स्टेप में कौन अटैक करता है बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन सी डिग्री कार्बोकेटायन? 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 क्या डिग्री। 2 डिग्री? 2 डिग्री। क्या ये 3 डिग्री बन सकता था? यस सर, हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन शिफ्ट। +1 में बताया गया होगा हाइड्रोजन नहीं बच्चे, हाइड्राइड शिफ्ट। H माइनस बन के जाएगा। अब 3 डिग्री पे कौन अटैक करेगा? क्लोरीन। देखो समझ आया या नहीं आया? इसे बोलते थे बच्चों रीअरेंजमेंट रिएक्शन, याद है कुछ? यस सर। रीअरेंजमेंट इसे कहते थे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये रिएक्शन कॉपी में होगी आपके, मैं जस्ट रिवाइज करवा दे रहा हूं। ये टॉटोमेरिज्म पढ़ी थी। हाँ, टॉटोमेरिज्म अभी आएगा बच्चे इसी चैप्टर में। पहले ये बताओ, ये वाली रिएक्शन समझ आई कि शिफ्ट क्यों किया हमने हाइड्राइड? यस सर। ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए सर, जस्ट 3rd डिग्री होगा तो ज्यादा स्टेबल हाँ स्टेबल हो जाएगा ना सर। लिख लेना, रेट डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। रेट डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। बना लिया? यस सर। यस यस सर। ठीक है। आप दोबारा लिखोगे मिथाइल। इस बार 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या आपको लग रहा है कि ये रिएक्शन पढ़ा था आपने? यस सर। यस सर। यस सर। वाह, इसे कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो अपने पास 2 शिफ्ट थी वहां पे, मिथाइल शिफ्ट और सर 1,2 क्यों कहते थे? 1,2 मिथाइल शिफ्ट एक लाइन 1,2 मिथाइल शिफ्ट है। अच्छा, विजिबल हो रहा है या ऊपर नहीं करूं? सर मतलब 1,2 का मतलब क्या है? हाँ देखना, ये मिथाइल जो है कहां से कहां जा रहा है बच्चे? 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे जा रहा है। जहां से जा रहा है उसको 1 दे देना और जहां जा रहा है उसे 2 देना, तो 1,2 मिथाइल। इलेक्ट्रिक फील्ड अब पढ़ चुके ना? यस सर। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज यहां रखते हो बच्चे, तो वो इस नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना।
तो अगर बहुत ज्यादा दूर होगा ये पॉजिटिव चार्ज तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये 1-2 पर ही हो पाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो थर्ड कार्बन से मिथाइल शिफ्ट करवा दे। हमेशा मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट सिर्फ कहां से हो पाएगा, 1-2 पे ही हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती बच्चे। अब तो आप फिजिक्स पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये चीज आप +1 में नहीं पढ़े थे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स का पूरा नॉलेज नहीं था कि क्यों ये शिफ्टिंग हुई है। एक्चुअली में इस पॉजिटिव ने उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है, तब वो बॉन्ड ब्रेक हुआ है बच्चे। तो खैर ये 2 शिफ्टिंग है, हर चैप्टर में आएगा, एल्कोहल में भी आएगा, यहां भी आया है, एल्कीन में भी था, है ना। तो इन सारे मेथड से देखो तो एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हो रहा है बच्चों, और एक्चुअली में ये एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी थी। नोट कर लिया है? MR रूल लगाओ, कहां लगेगा? बना लिया? हाँ, नोट हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। बोलो, ये बोलो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। राइट सर, राइट। इधर Right. एनओडी की साइड। राइट होगा। सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, वो छीन लेगा। वेरी गुड, वेरी इसमें इन लेगा। थर्सडे से टाइमिंग चेंज है क्या? यस सर। यस सर। सर 6:15 तक है। तो ये तो टाइम कम हो गया नहीं आप लोगों का? यस सर। वाह, बड़े लकी हो यार, ऐसे कैसे हुआ? सर्दी में सर्दी आने को होती है जब यही करते थे।
अभी कहाँ सर्दी है? नहीं सर, ये सर्दी शुरू होने से पहले कर देते हैं, थोड़ा पहले ही। बड़ा एक्सपीरियंस है आकाश का आपको। हाँ सर पिछले साल भी यही चेंज किया। कल 2 क्वेश्चन बच्चे बहुत घटिया आ गए। एक तो वो मेंडलीफ वाला आ गया पीरियोडिक टेबल से, जो कि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, है ना। तो मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया। और एक क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से आया। 2 क्वेश्चन थोड़े टेढ़े आए। सर वो नेमिंग वाला, वो 100 के बाद होता है वो वाला ना? हाँ, वो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं यार, सब इग्नोर मार देते हैं। यस सर, वो रियल नेम वाले तो याद भी नहीं करते हम भी। अच्छा सुनो, लेकिन इस पेपर की खास बात थी बच्चे कि एनसीईआरटी से सारी चीजें उठा दी इसने इस बार। यस सर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई फाई जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक एनसीईआरटी। हाँ डायरेक्ट आया था, है ना। बट वो केमिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन है जो वो डिसाइड करेगा। फिजिक्स में एक थर्मो का क्वेश्चन था और केमिस्ट्री में एक 2 क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि टॉपर कौन होगा, है ना। चलो देखते हैं, जो होगा वो होगा। तो फिलहाल ये एल्कीन से एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन था, जो कि आप थोड़ा सा पढ़े कि भाई इस तरह से ये होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू ये रिएक्शन सारी थी। अब जरा देखो, इस चैप्टर में बताना तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले हमें पढ़ना पड़ेगा SN1 और SN2, क्योंकि उसके बगैर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं। पैकेज मिल गया है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर, ले आए सर। यस सर। यस सर। मिल गए चौथा और पांचवा। किसी दूसरे के घर बैठे हो क्या? सर अभी तक मिला ही नहीं है पैकेज। यस सर, अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, नहीं आया अभी तक सर। कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं आया तो। पेज नंबर 18 जिनके पास है वो ओपन कर ले। SN1 और SN2 पढ़ा है सर? हाँ जी, हाँ जी। आपने पिछले साल नोट्स में लिखा था, उसमें से देख ले। हाँ, अगर उस समय मैंने SN1 SN2 यार सिर्फ नेमिंग छोड़ दी थी, पढ़ाने का टाइम ही नहीं था। हेड डालो जरा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पेज नंबर क्या है? 18। आप पुराने वाले से पढ़ा रहे हो? पुराने वाले से पढ़ा रहे हो मतलब? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, सॉरी 18 हमारे वाले में सर 56 पे है। ठीक है बेटे, मेरे पास पुराना है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी नया, मैं ऑफिस गया ही नहीं ना अभी। ठीक है, आपके पास जो है वहां पे मैकेनिज्म दिया होगा कहीं, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे सिमेट्री दिया होगा उसके आसपास कहीं दिया होगा। किस पेज नंबर पे बताएं? 62 है सर 66। 62 66 जो भी है। खैर, हेरिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी बेटे, पेज नंबर 62 पे है तो। बस वही चीज है। वो मेरे पास पुराना पैकेज है ना बच्चे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है बच्चे। ये जो होता है वहां पे मैंने हेडिंग में भी डलवाया हो, SN2 SN1 SNI, ये 3 रिएक्शंस हैं। SN2 SN1 SNI।
तो बेसिकली पहले तो ये जानो कि व्हाट विल बी द न्यूक्लियोफाइल। मैंने आपको +1 में बताया था न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब जहां पॉजिटिव रहता हो, और फाइल का मतलब क्या था बच्चों? न्यूक्लियस लवर जो होगा वो कोई ना कोई नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होगा। जितने भी एनायन आपने पढ़ा है या जितने भी लिगेंड्स आपने पढ़े हैं, लिगेंड अभी ताजा ताजा पढ़े हो, याद है ना? यस सर। जितने भी एनायंस होते हैं सब के सब न्यूक्लियोफाइल हैं। मींस ऑल एनायंस आर न्यूक्लियोफाइल। अगर कुछ भी नहीं पता है तो एटलीस्ट इतना जरूर पता होना चाहिए कि जितने एनायंस हैं सब के सब न्यूक्लियोफाइल। कुछ एक एनायंस बताओगे एज एग्जांपल? सर ऑल लिगेंड्स भी क्या? ऑल लिगेंड्स भी। बोलो कोई एनायन बोलो। OH माइनस, OH माइनस, Ca माइनस, Cl नेगेटिव, Cl माइनस, Cl माइनस, Br नेगेटिव। हैलोजन का जितना भी नेगेटिव है। कहने का मतलब जो भी नेगेटिव दिख जाए सब के सब, ठीक है? एक बात एटलीस्ट इतना जाओ, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ ले जाओगे तो न्यूक्लियोफाइल का तो पता होना ही चाहिए बच्चे। अब दूसरा कंडीशन ये था ऑल लुईस बेस। लुईस बेस की मैंने एक ही कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी? ऑक्टेट कंप्लीट विथ लोन पेयर। कंप्लीट विथ लोन पेयर। ऑक्टेट कंप्लीट याद है? लाइक पानी, लाइक अमोनिया, NH2, ठीक है? तो ये जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है ये सब जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट विद लोन पेयर है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं। तो ये दो कंडीशन बस याद रखनी है, न्यूक्लियोफाइल। इस पहला चैप्टर खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा बच्चों, है ना? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है और +1 से रिलेट करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। सेकंड चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होगा, अल्कोहल वाला। एल्डोल क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा होगा बच्चे। एल्डिहाइड कीटोन में जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करके एल्डोल कंडेंसेशन और कैरी जारो एल्डिहाइड कीटोन में आएगा। आया हुआ था नीट में हर साल ही आता। चल जरा ध्यान देना बच्चों, एल्काइल हैलाइड है। कोई भी हैलाइड लोगे, मान लिया क्लोरीन ही ले लूं, यहाँ पे OH माइनस है। ये OH माइनस क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये आएगा और इस क्लोरीन नेगेटिव को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। एक आया दूसरा गया। ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चे हमेशा सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड में है। मतलब ये जहां से क्लोरीन को हटाएगा वो क्लोरीन हमेशा सिग्मा बॉन्ड से अटैच होगा। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो थी बच्चे वो मोस्ट कॉमन होती है एल्कीन और एल्काइन में, लेकिन एल्काइल हैलाइड की जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो मैंने कहा था कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये 2 टाइप का होता है बच्चे, मतलब बेसिकली है तो 3 टाइप का। उसमें से पहले हम पढ़ेंगे SN2। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर। तो आप जरा यही रिएक्शन फिर से नोट कर लो, ये वाली, ये वन स्टेप प्रोसेस है, वन स्टेप प्रोसेस। मतलब R की जगह मैं कुछ और ले लेता हूं, CH3 ले लेता हूं, मेरे को दिक्कत होगी। सर बोलो बोलो। SN2 बता रहे हो सर? SN2, हाँ जी, SN2। सर सबसे ऊपर स्टेबिलिटी में हाइपर कंजुगेशन आता है और फिर मेसोमेरिक इफेक्ट आता है। वो अभी मैं लिख पाऊंगा रुके। याद आ गया। गलत याद आया है। इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। TS, ट्रांजिशन स्टेट। कभी चोरी वोरी किए हो आप लोग? यस सर। क्या चुराया? छोटी क्लास में रेजर का किया। छोटी सब क्लास बहन में? की चॉकलेट्स बहुत सारी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। इरेजर की किया, वो हाँ। लाइन बनाने वाला इरेजर था एक। स्कूल में और बचपन में बहुत किया होगा, है ना? कभी सीरियस वाली की है? नो सर, बस फ्रिज से मिठाई छुपाई। वो तो कभी नहीं की सर। No, sir. डॉक्टर बनो और अच्छे से किडनी चुराओ, बाकी में मजा नहीं है। चलो नोट हो गया? ओके। Yes, sir. जरा ध्यान देना, होना तो यही था कि ये OH आएगा और इस Cl को हटाएगा, यही होना था। लेकिन उसके होने में काफी टाइम लगेगा और प्रोसेस है अपनी कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू होगा, वैसे नहीं होता ये। तो पहली बात तो ये है कि ये वन स्टेप मैकेनिज्म, ये लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखो जरा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। पॉइंट नोट करो जरा बच्चे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय ट्रांजिशन स्टेट। प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय ट्रांजिशन स्टेट। अगली हेडिंग डालो। सर एक बार रिपीट करो। हाँ, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, product formation takes place by transition state. नोट कर लिया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, नो रीअरेंजमेंट आर पॉसिबल। नो रीअरेंजमेंट। नोट कर लिया बच्चों?
यस सर। आगे लिखो, reaction is favored by मैं इसको भी समझाता हूं, पहले नोट कर लो। रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक है। एप्रोटिक प्रोटिक क्या होता है वो अभी आप समझिए। अब एप्रोटिक कौन कौन से हैं वो भी नोट करो। एसीटोन, एसीटोन, इसको बोलते हैं बच्चों डी एम डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। इसी में है नेक्स्ट, ये सारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। नेक्स्ट है, ये तीनों कॉमन है, ये अनकॉमन है, ये ज्यादा नहीं आता बच्चे, ऐसे ही बस डराने के लिए लिख रहा हूं। हेक्सामिथाइल, फॉस्फोरिक ट्राइएमीन, शॉर्टकट में इसे कहते हैं HMPA। सर स्ट्रक्चर इतना बड़ा और नाम इतना छोटा, ऐसे ही है बच्चे। हो, नोट हो गया। ये चारों पोलर एप्रोटिक है, बट इनिशियल 3 मोस्ट कॉमन है बच्चे और आते हैं, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। लिख लो जरा, ये तो हो गया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें ये फेवर करता था, ठीक है ना। रेट, मिथाइल क्लोराइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रेट फास्ट होगी। नेक्स्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन प्रोडक्ट,
बन गया। अगला पॉइंट लिख लो, फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या सर है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, फेवर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इनवेजन प्रोडक्ट के नीचे लिखना है सर? हाँ, सब 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 1 by 1 स्टेप वाइज है ना सब। रिपीट करना सर फिर एक बार। हाँ, फेवर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आगे लिख लो, रेट न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड है। न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। सर इनवेजन प्रोडक्ट क्या है? अरे अभी तो मैंने कोई भी पॉइंट नहीं बताया, अभी सारे एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार लिख लो, है ना बच्चे, सारा बताता हूँ। आगे नोट करो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, second order reaction in case of elementary reaction। नोट हो गया? यस सर। ओके, एक ग्राफ और बना लो, रेट कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सर ये रेट वाला एक बार दोबारा समझा दो, इंटरनेट चल रहा था। ये रेट डायरेक्टली टू न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में, सबस्ट्रेट का मतलब एल्काइल हैलाइड, दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट, rate directly to leaving ability, leaving ability, rate directly to leaving ability। इतने सारे हैं, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं, बस इतना ही लिखना है। अब जरा ध्यान देना, ये था बेसिकली होना क्या है, ये मिथाइल क्लोराइड है बच्चों, ये OH आएगा, इस Cl को हटाएगा, लेकिन ये हटने की अपनी एक प्रोसेस है SN2 में, वन स्टेप प्रोसेस है, सारी प्रोसेस एक ही स्टेप में होता है। ये जो क्लोरीन है बच्चे, ये घर का मालिक है, और ये जो OH माइनस अटैक करने आ रहा है, ये चोर है। ध्यान से सुनना, मालिक का एक कदम घर के बाहर, चोर का एक कदम घर के अंदर, ये वाली पोजीशन बनाता है। इसे कहते हैं बेटे ट्रांजिशन स्टेट। एक बॉन्ड, अब
ध्यान से सुन रहे हो ना बातों को? यस सर। किसी बॉन्ड को यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन पार्शियली नेगेटिव आया, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव आया, इसीलिए ये बॉन्ड जो है कंप्लीट बॉन्ड नहीं दिखाया जा रहा है, ये कुछ डैश डैश करके दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने की तरफ है। सेम टाइम पे ये जो OH का एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें एंटर करके और इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ये OH वाला बॉन्ड फॉर्मेशन है और Cl और C के बीच का बॉन्ड डिसोसिएशन है। ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है। दोनों प्रोसेस अगर एक साथ हो रही है तो फ्रंट से नहीं हो सकता। मालिक का एक कदम घर के बाहर, चोर का एक कदम घर के अंदर, क्या सामने वाले गेट से ये पोजीशन हो सकती है? नो सर। नहीं। मालिक गेट, मेन गेट से बाहर निकल रहा है और चोर पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ रहा होगा, दीवार कूद के या जो भी जैसे भी आ रहा है ना? इसलिए ये इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है। इन्वर्जन का मतलब ये है बच्चों कि ये जो अटैकिंग रिएजेंट है, इसे रिएजेंट कहते हैं और इसे सबस्ट्रेट कहते हैं। जो रिएजेंट होगा हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा। जब भी किसी रिएक्शन में रिएजेंट बैक साइड से अटैक करता है तो उसे हम कहते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन का मतलब समझ गए? अभी एक टर्म और आएगा, रिटेंशन। अगर फ्रंट से अटैक करता, बिल्कुल सामने से अटैक करता, तो इसे हम कहते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, जो कि अभी आगे SN1 में आना है। और यहाँ पे बच्चों इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है। इन्वर्जन का मतलब बैक साइड अटैक। इन्वर्जन का मीनिंग समझ गए बच्चों? यस सर। यस सर। तो कभी अगर लाइफ में डॉक्टर ना बन पाओ और चोरी करने की नौबत आए तो ये बात सीख के जाओ कि मेन गेट से नहीं एंट्री लेनी है। किधर से एंट्री लेनी है? बैक साइड वाला गेट। बैक साइड से। फिर कहेंगे यार पढ़े लिखे चोर थे, है ना? और वो भी साथ में लगेगा मेडिकल की तैयारी किए हुए थे। चलो, तो खैर कहने का मतलब है ये बैक साइड से ही बनता है बच्चों। अच्छा, अब जरा और ध्यान से सुनो। जो रिमूवल है और जो अटैकिंग है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। बात ये है बच्चों, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। लेकिन यहाँ देख रहे होगे कि कार्बन 5 बॉन्ड। ये बात समझ रहे हो? 5 बॉन्ड बनाने का मतलब है, 5 बॉन्ड बनाने का मतलब है कि कार्बन हाईली अनस्टेबल स्टेज में है। क्यों? क्योंकि ये बनाता है 4, बना चुका है 5। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट पूरी रिएक्शन का मोस्ट अनस्टेबल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हाईली अनस्टेबल भी होगा। अब जरा देखो, ये स्टेप तो ट्रांजिशन स्टेट है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो OH अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा वो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पुट करेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो ऑलरेडी फुली फिल्ड हैं। तो क्या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है, तब ये वाला बॉन्ड बन रहा है? तो आप बताओगे कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में, है ना? खैर ये एक एक स्टेप हो गया। एक स्टेप, एक कदम मालिक का घर के बाहर, दूसरा एक कदम चोर का अंदर। अब बात आएगी, दूसरा कदम भी मालिक का बाहर गया और चोर का दूसरा कदम भी अंदर आया। और ये देखो, अब आप कंप्लीट बॉन्ड बना दिए। यहां मालिक घर से जा चुका है और चोर घर के अंदर है। ठीक है,
तो ये हमेशा जिधर क्लोरीन लगा हो उसके अपोजिट साइड OH लगाओगे आप बच्चों, हमेशा अपोजिट। यही बताएगा कि ये प्रोडक्ट क्या था, इन्वर्जन था। अब एक बात, वन स्टेप का मतलब है कि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सीधा रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट है, तो एक ही स्टेप में होता है। एक स्टेप का ग्राफ भी आप बनाओ, ग्राफ ये बॉटम पे बना लो जहां आपने उसको खत्म किया होगा, यहां पे बनाओ ग्राफ, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये जैसे काइनेटिक्स में बनाते थे, ये एनर्जी, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। ग्राफ का एनर्जी लेवल देख के आप बता सकते हो कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, और फिर ट्रांजिशन। किसी भी रिएक्शन का मोस्ट अनस्टेबल पार्ट उसका क्या होता है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। और ये बीच में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगी जो बैरियर है उस रिएक्शन के लिए। तो ये इसलिए ग्राफ आपको +1 में नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि आपको एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड का तो कुछ पता ही नहीं था ना। ये टोटल थ्रेशोल्ड हो गई, ये एक्टिवेशन हो गई, है ना। तो इस वजह से ये सब ग्राफ अब आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं करेगा। और ये वन स्टेप है, सीधा सीधा एक ही स्टेप में हो गया। अभी 2 स्टेप का भी बनाऊंगा। तो ये बात हो गई। SN2 सीधा पढ़ोगे तो थोड़ा कम समझ आएगा, दोनों एक साथ जब पढ़ोगे तो ज्यादा आएगा। 2 मिनट। चलो अच्छा, ये हो गया। अब बात आती है, ये रटना है अभी फिलहाल कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में फेवर करता है, क्यों करता है वो दोनों पढ़ेंगे तभी बताऊंगा। SN1 पोलर प्रोटिक में और ये पोलर एप्रोटिक, तो दोनों एक साथ बताऊंगा। अभी फिलहाल इसको आपने नोट कर रखा है। सिर्फ यही क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2019 में शायद आया, पोलर एप्रोटिक या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पूछ लिया बस। अच्छा, अब बात आती है कि ये रेट क्यों है, इस पे जरा आते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। ये है मिथाइल क्लोराइड, और ये है 1 डिग्री, और ये है 2 डिग्री। ये है बच्चों 2 डिग्री, और ये है 3 डिग्री। दिल्ली में कभी बाइक वाइक लेके चले हो? यस सर। कैसी स्पीड रहती है? साठ 70। ट्रैफिक तेरे को मिला नहीं क्या? नहीं, वो तो रात के टाइम पे ड्राइव करते हैं ना सर, फिर पुलिस भी नहीं होती। अच्छा, ये सही है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। वो तो एबनॉर्मल हो गया ना फिर। हाँ, नॉर्मली तो ये है कि अगर कार लेके निकल जाओ तो मुझे लगता है दिल्ली में तो ऐसे रेंगते हुए चलते हैं कि ऐसे लगता है कि भाई मेट्रो ही बढ़िया है, आ घर पे रहे, है ना। बाइक वाइक वाले तो इधर उधर से कहीं से निकाल भी लेते हैं। चलो खैर, उसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसे कहते हैं ट्रैफिक। +1 में भी बताया था आपको मैंने। जरा ध्यान देना, इन सब पे अटैक कौन करेगा? OH। मान लिया OH का काम क्या है, Cl को हटाना था ना। अच्छा, पहले तो ये बताओ ये डिग्री कैसे हुआ 1? ये डिग्री कैसे हुआ 1? सर एक CH3 लगा, सर कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन से है, सर एक और कार्बन के अंदर फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो कहने का मतलब जिस कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है वो 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। समझ गया। और ये मिथाइल क्लोराइड, ये कोई डिग्री नहीं है बच्चे, ठीक है। अब बात आते हैं कि OH किसमें सबसे पहले अटैक कर सकता है। आना इस समय ये बैक साइड से ही था, इस बंदे को बैक साइड से ही आएगा, फ्रंट से तो आएगा नहीं, है इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है। बताओ किसमें इजीली अटैक कर सकता था ये? 3 डिग्री। नहीं CH3Cl। हाँ जी, CH3Cl में आएगा। क्यों आएगा वो भी समझो। मेरी वॉइस को कैसे क्या हो रहा है? आपको मेरी आवाज जा रही है बच्चों? यस सर। यस सर। मुझे कभी कभी मैं पहले अटेंडेंस डाउनलोड कर लो यार, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ आपका अटेंडेंस, पढ़ाने में मस्त हो जाता हूँ। हाँ, बात ये है कि ऐसा क्यों है, जरा ध्यान देना बच्चे। यहाँ ये जो OH आएगा, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, और ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव हैं, ये इसको स्लाइटली रिपेल कर रहे होंगे आने का। मेरी बात समझ रहे हो बच्चे? इसमें जरा देखो, ये जो मिथाइल है, एक मिथाइल है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रिपेल करने वाले 6 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए या नहीं हुए? ये देखो, ये तीनों इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए हैं, तो ये और ज्यादा रिपेल करेंगे OH को। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए बच्चों? 9 हो गए सर। 9 एक्स्ट्रा हो गए सर। इसमें 12 हो गए। इसको कहते हैं बेटे स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज करती है तो वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करता है। हिंड्रेंस इन द सेंस रिपल्सन, तो रिपल्सन इंक्रीज करता है। तो इधर से इधर मूव करोगे तो रिपल्सन क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा, और इस वजह से रेट किसकी फास्ट होती है? मिथाइल क्लोराइड। फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे है। यहां पे आप मिथाइल ग्रुप को दादाजी समझ लो। दादाजी होते हैं ना जिस घर में, वो सोते नहीं है, रात को भी जगते रहते हैं, वो लट लेते है ना। और इसमें ध्यान से देखो तो ये हाइड्रोजन का मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं। ये एक ऐसा घर था जिसमें चोरी करने जा रहे थे, वहां सिर्फ 3 बच्चे थे, तो उनको चॉकलेट वॉकलेट देके इधर उधर बहला फुसला सकते हो आप, तो फिर आप चोरी कर सकते हो। अब इस घर में एक दादाजी थे, बाकी 2 बच्चे थे, तो दादाजी के रहने से डर बढ़ जाएगा ना आने का, है ना, क्योंकि वो तो डरते भी नहीं किसी से, वो तो मरने से भी नहीं डरते, इसलिए उनको ही क्या डराएंगे। इस घर में कितने दादाजी थे? 2। एक सर, एक दादी। हाँ, 2 दादाजी थे, तो फिर और खतरे कम हो गए। इसमें कितने दादाजी थे? 3। इसलिए अगर 3 दादाजी हो तो चोरों की हिम्मत नहीं। तो इसलिए घर के बुजुर्ग वैसे तो ज्यादा काम नहीं आते, लेकिन कम से कम घर के दरवाजे पे बैठे रहते हैं, तो लोगों में खौफ का माहौल होता है कि यार उस घर में चलने में बड़ी मुश्किल है, वहां तो हमेशा दादाजी बैठे रहते हैं मेन गेट पे, है ना। तो वो काम भी बहुत बड़ा काम है बच्चे, ठीक है। तो इसलिए उनको इग्नोर नहीं करना है लाइफ में कि भाई ये तो कोई काम ही नहीं करते, इनसे क्या मतलब है, ऐसा नहीं है। घर पे बैठे रहना भी बड़ी बात है बच्चे, है ना। ओके, तो आई थिंक समझ आ गया कि रेट मिथाइल क्लोराइड का क्यों फास्ट होगा। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अच्छा, रेट तो इनकी हो गई फास्ट। अच्छा, अब बात आती है
रेट एक्चुअली में डिपेंड करता है बच्चे स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में। ये भी जरा नोट करो, उसी पॉइंट का एक पार्ट है। कौन सा ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल था? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जहां रिपल्सन होगा वो तो स्टेबल नहीं होगा ना बच्चे। बात अब आती है, एक और चीज लिखवाया होगा मैंने, ये लिखा हुआ आपने मत लिखना, ये लिखवाया होगा सबस्ट्रेट और OH, ये लिखवाया होगा। इसका मतलब है रेट डिपेंड करेगा ट्रांजिशन स्टेट पे, और ट्रांजिशन स्टेट में ध्यान दो तो सबस्ट्रेट भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा। मैं आपको यहां दिखाऊं, ये जरा देखो, ये है ना ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को ध्यान से देखो तो इसमें अल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व है और बेस भी इन्वॉल्व है बच्चे, सॉरी न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है इसमें। तो इसलिए ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड होता है, सबस्ट्रेट पे भी और बेस पे भी, दोनों पे। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बच्चों? SN2। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल और 2 का मतलब बाइमोलिक्यूलर हमेशा होगा। लेकिन इसको आप ये भी बोल सकते हो बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर भी बोल सकते हो। लेकिन सेकेंड ऑर्डर तभी बोल सकते हो जब रिएक्शन कैसी हो? एलिमेंट्री। क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको याद होगी कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होता था? सेम होता था। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बच्चे, तब आप ये नहीं बोल सकते, ये तो हमेशा बोलोगे। तो बेसिकली जब तक वो ये ना कहे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब तक आप इस बंदे का नाम यही लोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर। बट अगर उसने बोल दिया कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, फिर आप क्या बोलोगे बच्चे? आप चाहे तो बाइमोलिक्यूल बोलो और आप चाहे तो उसी को सेकेंड ऑर्डर भी बोल सकते हो। मेरी बात समझ आ गई? ओके, अब जरा ध्यान दो, ये था अपने पास न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो मैं रेट और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में ग्राफ बना सकता हूं। अगर इसकी फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन अगर डबल करोगे तो रेट भी क्या हो जाएगी? डबल। 4 टाइम करोगे तो रेट भी 4 टाइम, तो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऑर्डर आ गया कि नहीं आ गया? तो कहने का मतलब ये है। अब बात आती है, ये बात इतनी तो हो गई। बात ये है कि RF, RCl, RBr, RI, यहां मैं न्यूक्लियोफाइल से इसको हटाना चाहता हूं। तो सब में RNU हो जाएगा। प्रोडक्ट अभी यहां क्या निकल आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताओ रेट किसकी फास्ट होगी? आयोडीन की। आयोडीन की। आयोडीन की। आयोडीन। RF से ज्यादा RCl, RBr, RI। क्यों? क्योंकि आयोडीन की लीविंग एबिलिटी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ ज्यादा। हाँ, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा।
ब्रेक हो जाएगा तो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इस टर्म को कहते हैं लीविंग एबिलिटी, और लीविंग एबिलिटी जो होती है वो इसकी फास्ट होती है। ओके, नोट कर लिया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स तो अभी तो नहीं समझ आए होंगे आपको, कुछ आइडिया लग गया होगा आपको। SN1 भी पढ़ेंगे तो और समझ आएगा अभी, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है, जरा उसको भी लिखो पहले। SN2 का एक्सेप्शन मैं अभी लिखवा रहा हूं। पहली बात तो ये है कि जहां कहीं रेजोनेंस हो जाएगा ना बच्चों, इसका रेजोनेंस आपको +1 में बनवाया गया था, हालांकि अब आप भूल गए होंगे। मैंने बताया था लोन पेयर जहां से जाता है वहां पॉजिटिव और जहां जाता है वहां नेगेटिव। ये लोन पेयर पता है ना, लोन पेयर यहाँ आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ चला जाता है, ऐसे होता है ये। इसे आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, विनाइल क्लोराइड है, याद आ रहा है? यस सर। अब अगर आप इस पे न्यूक्लियोफाइल से इस क्लोरीन को हटाना चाहोगे तो ये नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा बच्चों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस आ गया। हाँ, सिंगल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस OH की इतनी औकात नहीं है कि इस बॉन्ड को ये तोड़ देगा डबल वाले को, है ना। रेजोनेंस होने पे पार्शियली डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, लिख लो सिंपली, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा बच्चों। +1 की कॉपी है या नहीं है, या यहीं छूट गई है सर। तो उसमें रेजोनेंस वगैरह थोड़ा सा देख लेना बच्चों। आई थिंक इसको रेजोनेंस नहीं आता होगा तो वो ये मैंने क्या बनाया वो समझ ही नहीं पाएगा, है ना। एक एक्सेप्शन यहाँ। अब बात ये आती है कि दूसरा एक्सेप्शन भी इसी से रिलेटेड है, क्लोरोबेंजीन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं बच्चे। ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो इस पे भी अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने जाओगे तो नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं देता, दोनों ही नहीं देते, ना तो विनाइल देगा ना तो एराइल ग्रुप देगा। एराइल का मतलब बेंजीन से आप समझ लो। इसका भी रीजन सेम होगा, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। तो ये दोनों एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं, या यूं कह लो कि रेजोनेंस की वजह से ऐसा है। हाँ, आगे आते हैं। दूसरा है आपको +1 में मैंने ब्रिज हेड कार्बन बताया था क्या? यस सर। यस सर बताया था। यस सर। सर एक मिनट करना बाईसाइक्लो में। वेरी गुड। बाईसाइक्लो में
ब्रिज हेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड है बच्चों। मैंने आपको बताया था 2 रिंग में जो कार्बन कॉमन है उसे हम ब्रिज हेड कहते हैं। जब भी हैलोजन, चाहे आप फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन, आयोडीन, जब भी ब्रिज हेड पे कोई हैलोजन होगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। ब्रिज हेड, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है, बैक साइड से अटैक करने की जगह ही नहीं होती इसमें बच्चे। बैक साइड इसका ब्लॉक है और बिना बैक साइड अटैक के वो रिएक्शन नहीं दे सकता। SN2। ओके, अगला ये सब्स्टिट्यूशन बच्चे अभी मुझे लगता है एक लेक्चर और पढ़ोगे तब जाके थोड़ी सी बात क्लियर होगी, तब तक सिर्फ कथा सुनते जाना। ये पहले बताओ अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है या 2 डिग्री? 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। वेरी गुड, 1 डिग्री। 1 डिग्री। अभी आपने पढ़ा था रेट किसकी फास्ट होती है? 1 डिग्री। 1 डिग्री की। लेकिन ये केमिस्ट्री है। एक और एक्सेप्शन, 1 डिग्री होने के बाद भी ये रिएक्शन नहीं देता ड्यू टू सुमो ग्रुप। सुमो ग्रुप को या बल्की ग्रुप कहते हैं। या फिर इसी को स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहते हैं। सुमो ग्रुप, बल्की ग्रुप और स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर 1 डिग्री के नेक्स्ट कार्बन पे 4 डिग्री कार्बन हो तभी ये चीज एप्लीकेबल है कि वो सुमो ग्रुप होगा। लाइक नियो ग्रुप। नियो ग्रुप अगर आपको याद हो तो ये सुमो ग्रुप है। सुमो का मतलब लाइक होता था ना सुमो पहलवान, वैसा वाला है कि भाई बैक साइड से अटैक करना था, इतना बल्कि ग्रुप लगा है बैक साइड से अटैक ही नहीं करने देगा, OH को ब्लॉक कर देगा। एक बात, एक और एक्सेप्शन, RF भी नहीं देता। R का मतलब मैं मान लेता हूं मिथाइल कोई, फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें होगा बच्चों? 2p। कार्बन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? 2p। जरा +1 में बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको याद है? सेम शेप, सेम साइज, प्रॉपर ओवरलैपिंग, परफेक्ट ओवरलैपिंग ऑफ एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये इतना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है ये कि OH की औकात नहीं है कि इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर ले। तो आप बताओगे ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, वेरी हाई। जहां फ्लोरीन आ जाए समझ लो कुछ ना कुछ पंगा है। ये बात समझ लो, पूरी केमिस्ट्री में बांध के रख लो। कहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा, कहीं तो हाई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी आ जाएगी, है ना। ये सारे पंगे फ्लोरीन के साथ ड्यू टू स्मॉल साइज। तो ये 5 आपके पास एक्सेप्शंस हैं, तो आप इसे थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं कुछ 1-2 एग्जांपल दे देता हूं आपको, है ना। SN2 के लाइक ड्यूटेरियम, कार्बन, मिथाइल, हाइड्रोजन, ब्रोमीन है। यहाँ पे KOH है, एक्वा।
एक्वा का क्या काम है वो भी बताऊँ। अब है क्या, ये OH माइनस इस ब्रोमीन को हटाएगा, लेकिन क्योंकि ये SN2 है तो किस साइड से अटैक करेगा, बैक साइड, पीछे वाली साइड से, बैक साइड से ब्रोमीन के अपोजिट उसको ऐड कर देना बच्चों, ठीक है। ये H, ये Cl, ये H, ये F, एक्वा KOH। पहले बताओ ये OH किसको हटाएगा, एक ही को हटाना है, फ्लोरीन को हटाएगा या क्लोरीन को हटाएगा? क्लोरीन को। लीविंग एबिलिटी याद रखना, तो फ्लोरीन को तो ये टच नहीं करेगा, क्लोरीन है इधर लेकिन OH उसके अपोजिट लगेगा, ये भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये SN2 है और जरा इधर आ जाओ सर, एक बार स्क्रॉल अप करना। सर हो गया। यहाँ जरा ध्यान देना, पुरानी बातें याद हैं कि नहीं है। इसका मतलब क्या था, +1 में बताया था कि नहीं? सॉलिड वेजेस का मतलब मैंने बताया था अबव द प्लेन, और डैश का मतलब क्या था, डैश एंड बिलो द प्लेन। बिलो। ये कहीं मैंने बताया था बिलो द पेज। यस सर। यस सर 11th में उसमें बताया था, शायद इससे फ्रांस में बताया हूँ। यस सर। 2D कंफर्म 2D में बताने के लिए 3D को। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स फॉर्मूला में पढ़ा था सर। गुड, वेरी गुड। तो अब बात यह है कि OH ब्रोमीन को हटाएगा लेकिन अब OH किस पे लग जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर लग जाएगा। अगर ब्रोमीन अबव द प्लेन था तो अब OH बिलो द प्लेन आ जाएगा ना, क्यों? क्योंकि ये बंदा क्या है, SN2 है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बन गया बच्चों? चलो आगे चलते हैं, अब दूसरा वाला भी पढ़ लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, नहीं तो फिर वो भटकती आत्मा की तरह रह जाओगे। यही डालो SN1 रिएक्ट्स, फिर दोनों का कंबाइन इफेक्ट पढ़ेंगे। SN1 तो SN2 पढ़ लिए, तो SN1 की नेमिंग आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। क्या कहोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर। जी हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ऊपर करना जरा, वो वेज एंड डैश में एक छोटा सा पॉइंट रहेगा। तो इसको बाई मॉलिक्यूलर लिख लो, इसमें 2 स्टेप प्रोसेस लिख लो, 2 स्टेप प्रोसेस। तो ये आएगा CH3 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 क्लोरीन, एक्वस KOH है, यहां से आएगा, ये इसको हटाएगा,
आ जाएगा OH, हाँ KCl आ जाएगा। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है बच्चों। तो स्टेप फर्स्ट, पहले मालिक पूरा घर से बाहर चला जाएगा। इस बार ये कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक होगा। कंप्लीट बॉन्ड जब ब्रेक होगा इस प्रोसेस को कहते हैं स्लो स्टेप, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा कार्बो कैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेप सेकेंड। पहले अब मालिक जा चुका है घर छोड़ के, अब चोर की मर्जी है, तो वो चाहे तो फ्रंट गेट से अटैक करे और चाहे तो बैक गेट से भी अटैक कर सकता है। ये फास्ट स्टेप होगा, स्लो स्टेप फास्ट स्टेप। सर ऊपर कर दो। रिएक्शन इंटरमीडिएट है बच्चे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। एक बार +1 की कॉपी जरूर रिवाइज कर लो बच्चे, वहां बहुत बार RI लिखा हुआ है ना। अच्छा, चीजों को सुनते जाना, सुनते जाओगे तो पिछली बातें थोड़ी थोड़ी याद आती चली जाएंगी। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो बहुत सारी बातें याद आ चुकी हैं। अच्छा, जो स्लो स्टेप होता है वही कौन सा स्टेप है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये स्टेप्स आपको 2 स्टेप वाली रिएक्शन +1 में भी लिखवाई गई थी, लेकिन RDS वगैरह ज्यादा आप जानते नहीं थे, अभी आप जानते हैं। अच्छा, बना लिया इसको? यस सर। इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो 2 स्टेप प्रोसेस होगा, तो 2 स्टेप दिखना भी चाहिए ग्राफ में। ऑलरेडी कई बार बना चुके हैं इस टाइप का ग्राफ हम। रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये है इसका ट्रांजिशन स्टेट। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में पता है, सबसे पहले प्रोडक्ट, फिर रिएक्टेंट, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर ट्रांजिशन स्टेट। आई थिंक अब आपके लिए ये चीज बिल्कुल सिंपल है समझना, और वो इसीलिए हो सका है क्योंकि काइनेटिक्स पढ़ चुके। अरे यार, ये क्या है अशोक, कौन है? तो 2 स्टेप। अच्छा देखो, अब SN1 का ग्राफ और SN2 का ग्राफ, सिर्फ ग्राफ देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो 1 स्टेप प्रोसेस थी, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। और पहले स्टेप की ध्यान से देखोगे एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, और दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी लो है। जिसकी एक्टिवेशन हाई होती है उसका रेट स्टेप RDS। तो इसमें भी पहले पॉइंट लिख लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसमें आपने लिखा 2 स्टेप लिख लिया था ना। सेकेंड स्टेप तो यस सर। कार्बो कैटायन
एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। पिछली बार में रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा था SN2 में, उसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बना था। इस बार रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है। अगर कभी कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा तो जरा नोट कर लो, रीअरेंजमेंट आर पॉसिबल, रीअरेंजमेंट आर पॉसिबल। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या बच्चों? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। तो ये तीनों प्रोसीजर्स में हो सकते हैं, लेकिन SN2 में ऐसी कोई चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट बनता ही नहीं था। अब बात आती है रेट। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। मुझे ये बताओ, कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल था? फ्री डिग्री मतलब देखो जरा, SN2 का रिवर्स आ रहा है यहाँ पे। यस सर। यस सर। अब बात ये आती है कि यहां रेट किस बात पे डिपेंड करेगा? सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा बच्चे, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। इस बार बात आती है क्यों? जरा ध्यान देना, RDS यही था ना, पहला स्टेप RDS था। क्या पहले स्टेप में कहीं OH का अटैक दिखाई पड़ रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। स्टेप में तो रेट डिपेंड ही नहीं करती है ना, इसीलिए सिर्फ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब एल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड करेगा। तो इस वजह से इसीलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड है, सबस्ट्रेट के। अगर ये रिएजेंट के मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड होता तो इसे बाइमॉलिक्यूलर बोलते, जो कि पिछला वाला था। तो ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड है, मींस सबस्ट्रेट, इसीलिए SN1 बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। OR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर। कब बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर? एलिमेंट्री रिएक्शन में सर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, तो एलिमेंट्री में ये बात हो गई। अब बात ये आती है, सर अभी आपने ये वाला पॉइंट लिखा है SN1 इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। जी जी जी, SN1 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर। तो रेट क्या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा बच्चों? नो सर। नो सर। इसलिए न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर हो गई ना, तो इस वजह से ग्राफ देखो सीधा चला गया है ना। अब बात आती है नेक्स्ट ये है कि ये लिख लो, फेवर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक, पिछले वाला पोलर ए प्रोटिक में फेवर करता था।
पोलर प्रोडक्ट का मतलब लिख लो वाटर, फॉर्मिक एसिड, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये है। तो वाटर एक पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है। नोट कर लिया? अगला पॉइंट लिख लो, फेवर व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज वीक, फेवर इन द प्रेजेंस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल। अभी मैं स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल से आगे पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में। फेवर इन द प्रेजेंस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट होगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग एबिलिटी। लीविंग एबिलिटी दोनों के लिए सेम होगा बच्चे, चाहे SN1 हो या SN2 हो, दोनों लिविंग एबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। अगला एक पॉइंट और लिखो, लुईस एसिड जानते हो या भूल गए? लुईस एसिड प्रॉक्टेट जिसकी कंप्लीट ना हो उसके पास खाली इलेक्ट्रॉन से भूख लगी। लुईस एसिड फेवर SN1 रिएक्शन। लुईस एसिड फेवर SN1 रिएक्शन। एक दो पॉइंट और है, ये अभी आगे आएगा, लेकिन नोट तो कर ही लो कम से कम। रेस्माइजेशन, रेस्माइजेशन डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रेस्मिक मिक्सचर होता है बच्चे, ये अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जब ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे। लुईस एसिड वाला पॉइंट क्या था? लुईस एसिड फेवर SN1 रिएक्शन। लुईस एसिड फेवर SN। हाँ बोलो। सर प्रोडक्ट के अपोजिट वाला क्या था? SN1। आवाज नहीं है बेटे, फिर से बोल। सर इन्वर्जन प्रोडक्ट के अपोजिट का बता नहीं रहे थे वो भी। किसके अपोजिट? इन्वर्जन प्रोडक्ट। हाँ वो अभी मैं बता रहा हूँ बेटे, लिख तो। खत्म कहाँ हुआ यार, खत्म कहाँ हुआ? जरा ध्यान देना, ऊपर मैंने बताया था कि इसमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना था बच्चे। मैं वहां से हाफ पार्ट उठा रहा हूं, ऊपर जो 2 स्टेप लिखा होगा ये मैंने बीच में लिखा होगा वहां, कार्बोकैटायन 3 डिग्री का, याद आ रहा है? इस कार्बन पे मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे बच्चों? इस कार्बन पे बॉन्ड पेयर कितना आएगा? 3। लोन पेयर कितना आएगा? 0। sp2 आ जाएगा सर। कार्बोकैटायन सिंगल बॉन्डेड हो sp2 का शेप कैसा होता है बच्चे? ट्रायगोनल प्लेनर। नो बेटे, ट्रायगोनल प्लेनर का, ट्रायगोनल प्लेनर है। एक ऑर्बिटल इसका खाली हो गया होगा बच्चे ये, क्योंकि एक ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया ना। कैसे आया बताऊं ये खाली ऑर्बिटल कैसे हुआ? यस सर। नहीं बता दूं? देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटे? 4। अगर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तभी तो यहां पॉजिटिव आया होगा ना, तो एक ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा होगा कि नहीं?
अब जो ऑर्बिटल वैकेंट है, p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो p ऑर्बिटल डंबल शेप होता है ना, तो डंबल शेप बना दिया आपने। अब बात आती है कि OH अटैक करने आ रहा था, OH अटैक करने आ रहा था, ध्यान से सुनना। यहाँ जब OH अटैक करने आ रहा था, मैंने कहा मालिक घर के बाहर जा चुका है। अगर वो जा चुका है तो चोर की मर्जी है कि किधर से भी आए, क्योंकि उसके लिए रिस्क तो सेम है। वो चाहे तो फ्रंट गेट से अटैक कर ले, और वो चाहे तो बैक डोर से भी जा सकता है। अगर वो फ्रंट गेट से जाता है तब प्रोडक्ट बनाता है, उसे कहते हैं बच्चे रिटेंशन। और अगर वो बैक साइड से आता है तो वो तो आप जानते ही हो कि क्या होता है, इन्वर्जन। तो इस केस में लिख लो प्रोडक्ट फॉर्मेशन takes place, product formation will takes place retention as well as inversion, retention as well as inversion। रिटेंशन भी बन सकता है और इन्वर्जन भी बन सकता है। फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस रिटेंशन जी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस रिटेंशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन, एज वेल एज इन्वर्जन। अगला पॉइंट लिख लो, inversion is slightly greater than retention, inversion is slightly greater than retention, inversion is slightly greater than retention। बनते तो दोनों हैं, लेकिन अगर इन्वर्जन 51 बनेगा तो रिटेंशन के चांस 49 के होंगे। ये SN2 में 100% इन्वर्जन है, बट SN1 में 100% नहीं होता, इन्वर्जन स्लाइटली ग्रेटर है, क्योंकि चोर की आदत फ्रंट गेट से जाने की कम होती है बच्चे, बैक ही जाने की उसकी ज्यादा होती है ना, फेवर करती है उस बात को। तो ये हो जाएगा अब ऑलमोस्ट ये जो है SN1 और SN2 हो गया है ना। ओके, अब जरा और बातें देखते हैं। तो इसके लिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो लिख तो आपने लिया ही है, जरा मुझे फटाफट ये बता दो ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, रेट किसकी फास्ट होगी टुवर्ड्स SN1? 3 डिग्री फास्ट होगी। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, समझ गए बात को? ओके, जरा और डिजाइन बढ़िया वाली बनाओ। आपको डांसिंग रेजोनेंस मैंने बनवाया होगा +1 में। यस सर। हालांकि आप डांस करने लगे थे उसमें, उस टाइम आपको याद हो, मुझे वो फेस आज भी याद है ना, रोता हुआ नूरानी चेहरा। हालांकि अब अभी आएगा डांसिंग रेजोनेंस। फिलहाल आप इतने से समझ सकते हो कि ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री की रेट क्या होगी? फास्ट होगी।
रेट किसकी फास्ट होगी? ऐसा क्यों हुआ बच्चों? सर बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। लीविंग एबिलिटी कैसे, या बॉन्ड लेंथ, एक ही बात। ओके, समझ गया। जरा मुझे ये बताओ, इन दोनों में रेट किसकी फास्ट होगी? बोलो बोलो सर CS2CL वाले की। हाँ, वेरी गुड। सेकंड वाले की जल्दी हो जाएगी। फर्स्ट रेजोनेंस बनेगा। इसका लोन पेयर बच्चों रेजोनेंस में नहीं है, जबकि इसका लोन पेयर तो यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर दे जाएगा, और जिसकी वजह से ये रिएक्शन बहुत पुअर होती ही नहीं, तो ये फास्ट हो। बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हो आप, है ना। और ये ब्रिज हेड है, किसकी रेट फास्ट होगी? सेकंड वाले की। फर्स्ट की, सेकंड वाली। नो, डिग्री वाइज तो ये ज्यादा है, ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, लेकिन 2 डिग्री की यहाँ फास्ट क्यों हो गई? ड्यू टू ब्रिज हेड। ब्रिज हेड पे चाहे SN1 हो या SN2 हो, रिएक्शन नहीं होती बच्चे, ठीक है, ड्यू टू ब्रिज हेड। ब्रिज हेड का बहुत पंगा है। चलो एक एक करके जब आप पढ़ोगे तो आई थिंक धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ये तो ऑर्गेनिक में एंटर ही किए हो। बोलो रेट किसकी फास्ट है? सेकंड वाले का। वेरी गुड, क्योंकि रेजोनेंस आ जाएगी, है ना। रेजोनेंस जहां हो गया समझ लो खेल खत्म, इसका रेट स्लो हो जाएगा। और चलते हैं, ये आयोडीन है। बोलो रेट किसकी फास्ट होगी? थर्ड वाले। 3 to 1। थर्ड वाले की 3 to 1। मान लिया ये A है, ये B है, ये C है बेटे, तो रेट CPA। अब देखो ऐसे नहीं पता चलेगा, ये मैं आयोडीन हटा देता हूं। आयोडीन हटा के जरा यहाँ का आयोडीन माइनस बन के निकलेगा तो क्या छोड़ेगा? प्लस। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट तो बनता ही है SN1 में, आप दोबारा बनाना, नहीं तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आप बताओ जरा कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड? क्योंकि हमें क्या रेट डायरेक्टली टू स्टेप बी वाला क्यों स्टेबल है बच्चे? पॉजिटिव इसके साथ रेजो में आ गया। अब रेजो में तो ये भी था, लेकिन बच्चे ये एंटी एरोमेटिक हो गया है। मैंने क्या कभी लिखवाया है कि एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होता है? यस सर। देखो एरोमेटिक बताया होगा, वहां एक ऑर्डर लिखवाया होगा,
सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर मैंने कहा था कॉन्जुगेटेड बट नॉन एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर मैंने कहा था एंटी एरोमेटिक। याद है कुछ? यस सर। अगर Yes, नहीं sir. भी याद है तो ये ध्यान कि भाई एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो लीस्ट स्टेबल हो जाते हैं। तो ऐसा दिख रहा था कि फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये हक्कल रूल लग गया एंटी एरोमेटिक का। और दूसरा वाला क्यों हो गया? क्योंकि ये रेजोनेंस आ गया, जो कि सी वाले में रेजोनेंस नहीं था। ठीक है, डिग्री दोनों की 2 थी, लेकिन इसमें एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, रेजोनेंस। आई थिंक दिमाग हिला होगा अब तो। क्यों? क्योंकि अभी आप आई थिंक रिवीजन तो किए नहीं हो, है ना? +1 की कॉपी रिवाइज करो, अदरवाइज दिक्कत की। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में। ठीक है, हाँ रिवाइज कर लेना बच्चों, नहीं तो आपको ये फटाफट होने में फिर दिक्कत आएगी, है ना? सर हाँ, इसका रेट का ऑर्डर BCA था या BAC था? नहीं बेटे, BCA। अच्छा, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया था? नहीं सर। हाँ, BCA, पहले रेजोनेंस, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, ये होगा ऑर्डर। ओके सर। हाँ, तो अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आप सिर्फ सुनते जाओ और लिखते जाओ और बैठे रहो, ऑर्गेनिक आ जाएगा। चलो ठीक है, एंड कर दूं बच्चों? सर वो एक क्वेश्चन भेजा था आपको, मतलब वही नोट्स का। बोलो, कौन से चैप्टर का? अरे सर पी ब्लॉक का, वो फ्लोरीन के जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक ड्रेस प्रपोर्शन रिएक्शन है या कौन सी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब? फ्लोरीन सर जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाँ हाँ, तो वो एक डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है या अदर कोई रिएक्शन होगी? नहीं नहीं, वो वाटर के साथ जब थी फ्लोरीन तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन थी। मेरी कॉपी में होगा बच्चे। हाँ सर, बट उसमें थोड़ा सा शायद मैंने सर या तो प्रोडक्ट कर लिख दिया। एक बार सर आप वो रिएक्शन सही लिख दीजिए। फ्लोरीन की वाटर के साथ ही पूछ रहा है ना? हाँ 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 आई थिंक हमने लिखा तो था कहीं। हाँ सर लिखा था, पता नहीं क्यों मेरा शायद या तो मुझे गलत लग रहा है अपना, क्योंकि सर मैंने लिखा है F2 + H2O। हेलो? हाँ हाँ, वो HF और प्लस ऑक्सीजन आएगा बच्चे। हाँ हाँ सर, इसमें फिर 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कहाँ हुई है? एक मतलब एक ही मेटल की 2 बार। रुक जा, मुझे स्क्रीन शेयर करने दे। ये सर कंफ्यूजिंग लगा मुझे तो। ये बातें देख लेते हैं, कंफ्यूजन है तो। ये था फ्लोरीन प्लस वाटर इज इक्वल टू H + F प्लस ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन का -2 है बच्चे, यहाँ 0 है। ये हो गया ऑक्सीडेशन। ये 0 है बच्चे, ये -1 है। ये हो गया बच्चे रिडक्शन। ठीक है? यस सर। ये हो रहा है आई थिंक। हाँ तो आप देख ले, ये है तो चेंज तो हो रहा है 2 का। अच्छा सर, सुन मेरी बात, अकेला फ्लोरीन का वाटर के साथ रेडॉक्स है, लेकिन बाकी जो अदर हैलोजन है वो वाटर के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन देते हैं बच्चे। ये है, तो यहाँ ये मैंने गलत लिख दिया होगा सर। 0 से -1 और 0 से +1, ये है डिस्प्रपोर्शनेशन। मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन वाली डिस्प्रपोर्शनेशन है, लेकिन फ्लोरीन वाली रेडॉक्स है। ओके सर। हाँ, आपने क्या लिखा था अब इसमें? वो फ्लोरीन वाली लिख दी थी। नहीं, फ्लोरीन की होगी ही नहीं बच्चे, क्योंकि फ्लोरीन का चेंज हो रहा है और ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है। 2 डिफरेंट एलिमेंट का चेंज हो तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं, क्या हो जाती है? रेडॉक्स। सर वो कल मैंने दोबारा पढ़े ना नोट्स, तो मुझे पूरा समझ में आया कि ये तो ऐसे हो नहीं सकता। हाँ, मैंने लिखवाया तो होगा यार, कॉपी में गलत तो नहीं लिखवा दिया था? नहीं सर, आपने